1959 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, ठीक है, इसका नाम है। इसके बाद ये कहता है कि तिब्बत एक हथेली है, इसके 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों में उसने एक उंगली कब्जा कर लिया, जिसका नाम रखा उसने, जो मतलब अक्साई चीन को उसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, कह रहे कि ये तो हमारा ही होगा यहाँ पर। उसके अलावा ये कहता है कि नेपाल भी इसी का है, सिक्किम भी इसका है, भूटान भी इसका है, अरुणाचल प्रदेश भी इसका है। ये 5 उंगली के चक्कर में सबसे ज्यादा भिड़ा है किसके ऊपर, अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश को वो कहता है कि ये दक्षिणी तिब्बत है, यानी तिब्बत का दक्षिणी भाग। सजुरा तुम्हारा खुद का तिब्बत नहीं है, कब्जा किया था, अब यहाँ पर कहता है दक्षिणी तिब्बत है। तो अरुणाचल प्रदेश ये रहा हम लोग का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। यहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता था, इसे उगते सूरज का देश का राज्य कहा जाता है भारत में। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहते हैं। यहाँ 3 सबसे प्रमुख पर्वत है, डापला, मिसमी और पटकोई। डापला, मिसमी और पटकोई, कई तो पर्वत है सब यहाँ पर। यहाँ पे अबीर और डाफला पहाड़ियाँ चाय के लिए फेमस है। अरुणाचल प्रदेश क्या कहता है कि यहाँ की तवांग घाटी यहाँ बहुत फेमस है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। इसके 15 शहरों का उसने नाम बदल दिया, गांव का नाम बदल के अलग अलग तरह से। खैर इसका बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट पड़ने वाले नहीं है, किसी का नाम कुछ भी रख देने से नहीं हो सकता है। आकाश नाम का लड़का भी धरती पे ठोकर खा सकता है, तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग के लिए सबसे बड़ा कोई लड़ाई नहीं लड़ी जिसमें इन गोरखाओं ने साथ नहीं दिया हम लोग का। और हम लोग के लिए क्या है कि हम लोग इनके साथ कभी कभी सौतेला व्यवहार करने लगते हैं। देखिए हमारे यहाँ कोई भी योजना बनेगी, हाईवे बनेगा, दिल्ली, मुंबई, गुजरात इस साइड में बनेगा, मॉल बनेंगे, साउथ इंडिया की ओर भी ठीक ठाक डेवलपमेंट करते हैं, इधर बाढ़ के भरोसे छोड़ देते हैं नेचुरल वगैरह पे। फिर भी ये लोग इतनी देशभक्ति दिखाते हैं, सैल्यूट है इन लोगों को, नॉर्थ ईस्ट वाले लोग को। इन लोग डट के कहते हैं कि हम चाइनीज है ही नहीं है, हम लोग क्या है, इंडियन है। जबकि इंडिया यहाँ, चाइना यहाँ से बहुत ज्यादा लुभावने वादे करता है। ये गाँव बसा देता है चाइना, वहाँ बिजली, पानी, हर चीज देता है, कहता आ जाओ। लेकिन यहाँ के लोगों को सैल्यूट करते हैं कि भैया हम जहाँ हैं वहीं सही है, झोपड़ी है मेरा, लेकिन भारत में। इसके अलावा यहाँ पर गलवान घाटी में वो फंस गया है पहाड़ी के नीचे। भारतीय सेना आ गई है ऊपर, वो आ गया है नीचे। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे, क्योंकि पहाड़ी पे हमेशा एडवांटेज मिलता है। ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर हो गया और ये लद्दाख का एरिया हो गया। लद्दाख के इस एरिया के पास है गलवान घाटी। अब गलवान घाटी यहाँ पर है, ये वाला एरिया है आपका गलवान घाटी। इसके ऊपर में चाइना घिर गया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ऊंचाई का, सबसे मतलब स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे एयरफोर्स का एयरबेस है। और यहाँ अक्साई, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है। तो ऊपर से तो हम लोग इसको घेर लिए हैं, और नीचे से भी ये घिर गया है। नीचे से कैसे घिर गया है, तो नीचे से पहाड़ियों से घिर गया है। देखिए ये गलवान घाटी है, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ था गलवान घाटी में। ये सारी पहाड़ियां छोटी हैं और यहाँ पे चाइना है, और ये जितनी पहाड़ियां हैं ये सब बड़ी बड़ी हैं, इनकी ऊंचाई ज्यादा है। तो यहाँ से चाइना वहां घिर गया। यही जगह पे था, चाइना ने अस्थायी रूप से यहाँ पर लगा दिया था टेंट वगैरह। बाद में भारत सरकार ने इस पे जेसीबी चलवा दिया, यहाँ पे वापस भेजा गया इसको। यहाँ पर इस इंसिडेंट्स में यहीं पर वो लोग लगा के बैठे थे। और 15 जून 2020 को हमारे कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में यहाँ से जब आर्मी गई थी, तो हमारे जवान यहीं पर शहीद हुए थे यहाँ पे। और ये पहाड़ी नीचे है और भारत के पास ये है। चाइना क्या कर रहा था ना, इस एरिया में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। भारत ने उसको अच्छा से जवाब दिया। चाइना बेचारा जितने बड़े बड़े पहाड़ हैं इसके ऊपर, और ये है भारत के बड़े बड़े पहाड़ी एरिया, ये पूरे बड़े बड़े। उसको लग रहा था कि वो यहाँ पर कब्जा कर पाएगा, इस झील पर, पैंगसो लेक पर। उस झील पे तो कब्जा किया नहीं किया, जबकि उसके पास से ये मांगर झील चल गया। ये वाला, यहाँ पे नीचे वाला मांगर पहाड़ी के पास क्या ये इस मांगर झील है। इसके सामने समस्या ये है कि ये सारी पहाड़ियां नीचे, और चाइना की फौज जो है वो इस पैंगसो लेक के झील के उस साइड में है, और ये भारत ने पूरे पहाड़ियों पे इधर से कब्जा कर लिया। अब युद्ध की स्थिति में भारत ऊंचाई पे है, चुशूल के सेक्टर से ऊंचाई पे, और ये फिंगर का एरिया है, जिसे आप लोग सुनते होंगे फिंगर 4 को लेके विवाद था। चाइना अब ये यहाँ पे से ज्यादा फिंगर 4 पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे। तो जब ये यहाँ पे कब्जा करना चालू किया, तो भारत ने ना इधर से सब कब्जा कर लिया ये पूरा। अब बेचारे वो फंस गए हैं, सब क्या करें। सब तो कह रहा है ठीक है हम चले जाएंगे, तो कहते जाना है जाओ या तो मत जाओ, ये तो हम लोग हाइट पे ही हैं यहाँ पे। उसके लिए सरदर्द बना, अब वहाँ पे पुल बनाने के लिए सोच रहा है। भारत ने कई सारे मेन पॉइंट पर कब्जा, चुशूल सेक्टर, चुशूल हो गया यहाँ पर, हेलमेट माउंटेन हो गया, ब्लैक टॉप हो गया यहाँ पर, और मांगोर लेक हो गया, मांगोर पहाड़ियां, ये चारों पर भारत ने कब्जा कर लिया। और उसके बाद ये स्पांगोर लेक है, यहाँ पर तो भारत का नियंत्रण हो गया। और आप देखेंगे कि वो एकदम नीचे की ओर है, वो सारी की पहाड़ियां नीचे की ओर है, इसलिए वो उसको कोई खास फायदा नहीं होगा। इसलिए चाइना अब यहाँ पे आने के पहले उसको छोटे छोटे यहाँ पे ब्रिज बनाना पड़ रहा है। भारत इस ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पे खड़ा हुआ है यहाँ पर, इसलिए वो एक टेम्पोररी ब्रिज बनाया है गलवान घाटी, गलवान के पास नदी के ऊपर यहाँ पर।
यहाँ पे छोटा सा ये हॉर्नट फोर्ट के पास छोटा सा ब्रिज बना रहा है टेम्पोररी, क्योंकि कर्नल साहब थूर रहे हैं इसको, फिर बाद में इसको वीडियो बनाना पड़ेगा। इस नीचे वाले एरिया में उसको कुछ नहीं कर पाएगा। वहां पर कभी भी पहाड़ पर हाइट का फायदा होता है। ये ब्लैक टॉप हो गया, ये चुसूल सेक्टर हो गया, ये सब एरिया से भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा। और यहाँ से सड़कें भी प्रॉपर बना ली गई है भारत द्वारा। आप देखेंगे तो इसमें प्रॉपर ढंग से सड़क बना ली गई है। और यहाँ पर भारत ने अपना बेस भी बना के रखा है, जो सैन्य अड्डा है उसको भी बना के रखा गया है। तो ये भारत के लिए काफी प्लस पॉइंट साबित हो जाएगा यहाँ पर, इसीलिए चाइना को डर लगता है। ये आईटीबीपी का है। आप देखिए चाइना के लिए बहुत बड़ा टेंशन की बात है कि हमेशा जहां पर नहीं भारत का रोड वगैरह नहीं थे, वहां इतनी अच्छी भारत ने सड़कें कैसे बना ली, ये दूर से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। और ये एरिया में है, और ये झील है यहाँ पे। सोच रहा तुम कहाँ से आओगे यहाँ पे, झील के पास से भारत रोक ही देगा यहाँ। लेकिन चीन की जो सेना है यहाँ, उसके पब्लिक है, उसको तो लग गया कि ये तो चीन का प्रोपेगेंडा। उसने क्या किया कि अपना तिरंगा तो उसका है नहीं, ये लाल झंडा लेके लहराता है, और यहाँ चाइनीज भाषा में कुछ लिखा है जिसका मतलब होता है कि हम अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर। ये कर दिया दिखाने के लिए कि ये गलवान घाटी में किया गया। हालांकि ये चाइनीज गलवान है जहां पे उसने कब्जा किया, वो भी हम ही लोग का है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि चाइना का हम लोग का नहीं है, लेकिन 1962 से ही चाइना के कंट्रोल में वहां ये झंडा को लहराया था। तो भारत ने ये झंडा, और भारत में लगा लोगों की कि इधर लगाया, बाद में पता चला कि वो इंडिया वाले एरिया में पूरी तरह गलवान घाटी में घुस के यहाँ पर गलवान में और तिरंगा झंडा को लहराया पूरे गलवान में अच्छे से। तो चाइना, भारत ने तो अच्छा जवाब दिया।